अब देखो ये तो हमने गिवन लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 8 अपना बाई एक्सरसाइज कौन बेटा 7.1 का ही है ना, सबसे लास्ट का बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा। देखो जो गिवन था लिख लिया यहाँ, इसका मिड पॉइंट रखा। अब यहाँ देखो ट्रायंगल कौन कौन से बेटा कॉन्ग्रुएंट करने, ए एम सी। देखो ए एम सी ना ये वाला ट्रायंगल बेटा देख कितना सही है, और बी एम डी कौन सा ये वाला। अब देखो इसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी बेटा, एक तो एस एस एस, एक साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, तीन तो है यहाँ, एक आर एच एस की भी है भाई, आर एच एस बेटा, ठीक है। अब देखो जैसा अपने पास ना यहाँ देखो दो साइड देख बेटा, ये और ट्रायंगल लेने दोनों, देखिए सिंगल निशान, देख इसमें सिंगल निशान यानी यो पार्ट इसके बराबर है, और देख ये साइड देख डबल निशान, देख इससे डबल निशान, देख इतना हिस्सा इतना हिस्से के बराबर, देखो गिवन है बेटा, दिया हुआ सब चीज, इसका मिड पॉइंट है और ये बराबर दे रखा। आपको केवल कितना ढूंढना है इसमें, देखो ये ढूंढना कि ये एंगल बेटा और इस एंगल के बराबर, क्योंकि दो लाइन ऐसा कट कर रही है ना देखो, तो इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल के हैं, शीर्षा भिमुख कोण आपस में क्या हो हमेशा बराबर होना, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नहीं समझा आप, ठीक है। बस लिख दो क्या क्या बराबर आया भाई, लिखो बेटा, देखो जो क्या रखा सी एम डी एम के बराबर लिख दो भाई, सी एम इज इक्वल टू डी एम, गिवन लिख दो बेटा, रीजन लिखना है यहाँ, क्यों ले रहे बराबर आप, गिवन है भाई। और बेटा जो बी एम भी ए एम के बराबर, देखो एम क्या रखा मिड पॉइंट है बेटा ए बी का, तो ए एम भी क्या के बराबर है बी एम के, ये भी गिवन, वो उसने मध्य बिंदु दिया हुआ बेटा, क्यों ना मिड पॉइंट रखा इसका, तो मिड पॉइंट होने से इतना भी इतने के बराबर। अधिक जब दो लाइन ऐसे कट कराएंगे तो 1 और 2 भी आपस में बराबर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और बेटा क्या होगा वर्टिकली अपोजिट है एंगल, क्या कहें सर शीर्षाभिमुख कोण, अगर कभी जरूरत पड़ जाए हिंदी में लिख सको, इंग्लिश में लिखो कोई बात नहीं बेटा, सही है। अब देखो तीन देख बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो अब आप ये एंड हटा दो इसके बीच में, इसलिए का निशान लगाओ, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिख दो भाई, प्रॉपर्टी का नाम साइड एंगल साइड। अब वो बाय सी पी सी टी ना बेटा, बाय सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो अभी छोड़ देंगे हम, जब जरूरत होगी ना, जिसकी मान लो यहाँ जरूरत पड़ रही किस पार्ट की तभी ले लेंगे, चाहे भी ले लो, मर्जी आपकी। बताओ अगर आप लेना चाहो तो क्या क्या ले सको बताओ, सुनो बेटा देख, जैसे 1 है ये 2, तो 1 के सामने की साइड बताओ बेटा कौन सी है, ए सी, और बेटा 2 के सामने की साइड बताओ डी बी, बराबर हो गया ना, पक्का पक्का। एक बात और बताओ, ये बेटा देखो आपने देखो सी एम किसके लिख रखा डी एम के, बेटा सी एम ना देख किसके बराबर है और डी एम के, तो सी एम के सामने का एंगल बताओ, यो एंगल बेटा 3, और यह साइड किसके बराबर इसके, तो इसके सामने का एंगल कितना बेटा 4, ये भी लिख सको आप, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखो ध्यान से अनसर्ट नहीं होने का, यो समझने का काम भाई, बच्चे क्या करना बेटा, अगर एंगल इसके बराबर, ऐसा नहीं है सिस्टम, यहाँ देखो साइड कौन सी बराबर है भाई, जो साइड बराबर होंगे उनके अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे, पक्का ना, आंसर नहीं लेना आपको, बस ये समझना थोड़ा सा बेटा। देख यहाँ देखो लिखा हुआ सी एम डी एम बराबर लिखा हुआ, तो देख सी एम है, इसके सामने का एंगल देखो, डीएम चमक रहा, डीएम के सामने का एंगल देखो बेटा, देख तो इस लिख रहा 3 और 4 के बराबर, लिख दिया ना। अब इसे आप ना यहाँ कुछ भी लिख सको, अगर आप यूज करना पड़ा ना तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, एकदम पता लग जाएगा कहां से लिया। आधी बात समझ में, इसकी जरूरत नहीं है इसकी, हम वैसे लिखते हैं एडवांस, ठीक है। अब अपना यहाँ देखो बेटा, क्या करना, डी बी सी क्या प्रूव करना, ये एंगल ना देखो पूरा एंगल 90 लाना बेटा, इस एंगल का नाम लिख लो कुछ भी, ये समझो कि आपको एंगल 4 का और एंगल 5 का सम क्या लाना 90 लाना, नो समझो आप, ठीक है भाई। देखिए ये तो एंगल 4 और ये कितना बेटा एंगल 5, दोनों का सम क्या लाना 90। एक बात बताओ बेटा, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो ये 90, ये 3 और ये 5, देखिए बेटा समझो, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, वो देखिए बेटा 5 का और 3 का और इसका 90 का, तीनों का सम बताओ कितना होगा, पक्का ना, तो 90 इधर भेज दो,
तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर हो गया बेटा 90 इधर जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 90। अब देखो जैसे 3 और 5 आया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था 4 और 5। तो किसी तरीके से बेटा 3 की जगह 4 लिखना बस, है ना। देखिए यहां लिख रहा है 3 और 4 बराबर है भाई, दिख रहा। देखो ध्यान से देखिए, देखो आप भी समझो भाई बेटा एंगल 90 ना, तो इसका सम क्या होगा दोनों का 90। लेकिन यो एंगल ना हमने इसके इक्वल पहले ही लिख रखा, देखो कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हाँ, और लिख दिया हम ना यो एंगल इस एंगल के बराबर। जब देखो इसका सम 90, यो एंगल किसके बराबर इसके, तो इन दोनों का नहीं 90 होगा। बोल भाई चलो ठीक है। तो क्या करना बेटा, देख यहां से ना एंगल 3 की वैल्यू देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बेटा एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल देख बेटा, देख 1 लिख दिया हमने ध्यान से भाई। अब बेटा जहां 3 ना वहां 4 लिख दो, और ये 5, और ये कितना हो गया। और देखो 4 और 5 का सम देख डी बी सी, देखो जो आपको प्रूव करना था बेटा, तो इन दोनों का लिख दो एंगल डी बी सी बराबर हो गया 90। ये हो गया जी आपका प्रूव्ड, हो गया भाई, कोई दिक्कत समझ में आई ना बात। देखो यहां से यहाँ बेटा फर्स्ट पार्ट से देख ले, बाई सीबीसीटी लिखने से ना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से ही देखो कोई इस यो सोल्व हुआ। अब देखो इन दोनों की हेल्प से ना देखो ये तीसरा पार्ट होगा, देखो अपना आप देखो आराम से। पहले समझो क्या लेना, डीबीसी लेना बेटा, इसे हटाकर 1 मिनट लिखो बेटा, देखो इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हटाओ जो प्रूव करना आपको, डीबीसी एंड ट्रायंगल ये लिख लो ए सी बी। पहले डीबीसी देखो कहां बेटा, डीबीसी 1 मिनट छोटा सा फिगर ही बना लो, उससे बहुत आराम मिलेगा आपको अलग फिगर बनाने से बेटा। और दूसरा कौन सा ए बी और सी, ये एंगल कितना दे रखा बेटा आपको, और ये एंगल आपने प्रूव करा अभी 90 कराना, देखो ये 90 प्रूव किया अभी 90 हो गया। अब ध्यान दो, आप बताओ इसमें बेटा, अब 3 चीज बराबर बता दो बस। देखो ये प्रॉपर्टी लिख रही थी सारी, 3 चीज बराबर। वैसे तो इसमें 90 डिग्री हो गया ना, तो आप बेटा RHS लगा सको। R का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, H का मतलब हाइपोटेनियस कर्ण 90 डिग्री के सामने की साइड बेटा, या साइड आधी बात समझ में। अगर बराबर हो तो तभी तो लेंगे, लेकिन बराबर तो है नहीं अपने पास, है कोई अभी नहीं है बराबर, तो कोई और प्रॉपर्टी लगा देंगे। देख लो ध्यान से, पहले यहाँ देख लो, देखो BC तो कॉमन है पक्का, देखो BC यहाँ भी BC, देखो दोनों में BC लिखा हुआ, देख बेटा BC होगा, देख BC होगा है, ये 90 है पक्का ना। अब एक साइड हो कोई सी बराबर, हाँ यार ये भी तो लिख रखा आपने, AC बराबर BD लिख रखा बेटा, AC BD के बराबर नहीं है, तो ये तो हो गया काम साइड एंगल, साइड देख बेटा साइड एंगल ले भाई, सही नहीं होगा काम, लिखो बजा फिर भाई यो BC लिखो बराबर बेटा, BC बराबर, और कहां से आया कॉमन, दोनों में बराबर सेम बेस होगा बेटा, सेम बेस है, देखो इसी बेस से ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इससे ही ऐसा बन रहा। और ये BD किसके बराबर बेटा, AC के। ये कहां से आया, ये हमने प्रूव किया बेटा, देखो यहां से फ्रॉम रिलेशन 1, या प्रूव किया भाई, प्रूव्ड हमने, यानी इसका प्रूव किया भाई अभी हमने, देखो यार फ्रॉम 1 से रिलेशन देखो, को बताना पड़ेगा आपको कहां से ले लिया बेटा। और ये एंगल 90 और ये एंगल C, B ना लिखिए, देखो 20 में भी आ रहा, और बेटा 20 में भी तो कंफ्यूज कर देगा, तो B की बजाय ना इसे पूरा लिखियो बेटा, DBC एंगल DB, और इसे लिखो ACB, और ये लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब तीनों बराबर होने से क्या होगा बेटा, बस ये लगा दो निशान हटाकर, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितना बेटा AC, प्रॉपर्टी का नाम साइड एंगल साइड। और बेटा यहाँ भी बाई CBCT लिखा ना, आप कुछ भी लिख सको, देखो यहाँ भी अभी बाई CBCT लिखा, ऐसा कर सको आप 90 के सामने की बेटा देखिए साइड, और 90 के सामने की साइड, बताओ दोनों बराबर नहीं होंगे क्या, तो DC बराबर कितना हो बेटा AB हो गया। और कुछ बची नहीं रहा इसमें, सारे सब चीज बराबर है भाई। देखो ये भी लिख सको एंगल से एंगल, देख लो कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी बराबर लिख सको आप इनके, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाना एक बार कुछ भी तो कर दो। ये हमने क्यों करा DC AB, बताओ बराबर क्यों करा, देख बेटा इसे इसमें ना देख AB की जरूरत पड़ रही,
और देख सीएम की जरूरत पड़ रही, सीएम कहां सी, देख सीएम ना, यो सीएम यो डीसी पे है, एम इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हमने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट लिखा। ठीक है, अब देख भाई जैसे प्रूव किया ना भाई हम ना, इसे रिलेशन कुछ भी मान ले तू, जब ये 4 पार्ट प्रूव करोगे बेटा, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, जब हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया बताइए भाई, BC बराबर लिखा बेटा अभी हमने AB प्रूव करा ना, अभी प्रूव किया। लेकिन जो DC है समझिए बेटा, DC कहां लिख रहा, DC को लिख रहा, तो इसे आप टुकड़ों में लिख सकते, दो जगह तोड़ कर, बताओ कैसे लिखेंगे आप इसे, DC की बजाय DM प्लस CM लिख सको ना, DM CM भाई, भाई दोनों को जोड़ेंगे फिर DC क्या होगा, लिख देंगे ना। अब बेटा नु बता, इसका मिड पॉइंट था, देखिए DM CM आपस में बराबर है भाई, है बराबर, हमें वैसे भी CM रखना है यहाँ, DM नहीं रखना, तो बेटा DM की वजह ना यहाँ लिखो गिवन, GIVEN गिवन, DM इज इक्वल टू कितना बेटा CM, तो DM हटा दो उसकी जगह पे CM लिख दो। अब CM बताओ कितने हो गए, 2 CM हो गए, और बेटा अब जब 2 हटाकर कहा जाएगा AB के, नो बताओ कितना अच्छा सवाल था, बढ़िया बताओ।